और अब देखिए हमारी खास पेशकश कलंक। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनके सुसाइड नोट से जो सवाल निकले हैं वो सवाल अब भी बरकरार है। इधर कांग्रेस ने दलित आईपीएस ऑफिसर की खुदकुशी के लिए जातीय उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी और आरएसएस की कथित मनुवादी सोच को कसूरवार बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं कि देश में दलित उत्पीड़न की घटना की बाढ़ आ गई है। पहले रायबरेली में दलित युवक की हत्या हुई, फिर दलित सीजेआई पर जूते फेंके गए, अब दलित आईपीएस ऑफिसर को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बीजेपी और आरएसएस के मनुवादी एजेंडे का नतीजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर सीधा सीधा हमला है। कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। इस देश में अगर आप दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes. बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनने से पहले तुम मनुस्मृति पे चलते थे। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। 7 अक्टूबर को हरियाणा में दलित समाज से आने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें इल्जाम है कि वो जातीय प्रताड़ना के शिकार थे और उनके मुताबिक प्रताड़ित करने वालों में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी शामिल थे। हालांकि अब इस मामले में SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये सारी घटनाएं बीजेपी और आरएसएस की सामंती सोच का प्रदर्शन है। संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर हमला है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को डराने और दबाने की राजनीति है, जो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने राहुल गांधी को भी झकझोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस के नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विश्व से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के इस सिलसिले के लिए सिस्टम को निशाना बनाया। एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयावह है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब
एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ये साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का यह हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। दलित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इन घटनाओं ने स्तब्ध कर दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बढ़ते अपराध और अत्याचार के आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध में 46% की बढ़ोतरी हुई। आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, सीजीआई पर हमला और उसको जायज ठहराने की भाजपाई सोच, और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी ड्रैगर पर अत्याचार। ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें नहीं है, बल्कि आरएसएस भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है। ये सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की ये राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। भारत संविधान से चलेगा, न कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे और आप इन पर अपनी आंखें बंद कर अपने ही तमाशे में व्यस्त। इससे पहले एक और पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन घटनाओं के लिए बीजेपी के मनुवादी तंत्र को कसूरवार ठहराया। खड़गे ने लिखा, भाजपा का मनुवादी तंत्र इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। हरियाणा के वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी एडीजीपी श्री वाई पूरन कुमार की मजबूरन आत्महत्या की खबर न केवल स्तब्ध करने वाली बल्कि सामाजिक अन्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयावह प्रमाण है। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पिछले 11 वर्षों में इस देश में भाजपा ने मनुवादी मानसिकता इतनी गहरी कर दी कि एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय और सुनवाई नहीं मिलती। जब सुप्रीम कोर्ट में सरेआम माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमला हो सकता है और उसे भाजपा का इकोसिस्टम जातिवाद और धर्म का हवाला देकर डिफेंड कर सकता है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सबका साथ का नारा एक भद्दा मजाक। हजारों वर्षों से मनुवादी मानसिकता की शोषण करने की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती। तभी हरिओम वाल्मीकि जैसे निहत्थे दलित की मॉब लिंचिंग से नृशंस हत्या हो जाती और प्रधानमंत्री मोदी जी निंदा के 2 शब्द भी नहीं बोलते। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों की त्रासदी नहीं, ये उस भाजपा और संघ द्वारा पोषित अन्यायपूर्ण व्यवस्था का आईना है जो दलित, आदिवासी, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों के आत्मसम्मान को बार बार कुचलती रही। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। दलित अत्याचार पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। खासकर बीजेपी और आरएसएस के मनुवादी होने का जिक्र ने पार्टी की पूरी पलटन को मैदान में उतार दिया और सब खड़गे और राहुल गांधी को कोसने लगे। राहुल गांधी जी के ट्वीट को देखेंगे और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्वीट को भी देखेंगे, दोनों में समानता तो नजर आती है, लेकिन घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में घटती है। प्रधानमंत्री जी उसकी निंदा करते हैं, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। हरियाणा में एक आईपीएस की आत्महत्या का मामला आता है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। रायबरेली में एक दलित समाज का एक विषय आता है, यूपी की सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ करके और बीजेपी आरएसएस को बीच में ले आते हैं। ये जो एक घृणित मानसिकता जो राहुल गांधी जी के इस ट्वीट में दिखने को मिली है, 21वीं सदी का सपना ये नहीं था। 21वीं सदी का एक आधुनिक भारत का सपना था जो सभी नागरिकों ने देखा, हमारे संविधान ने दिखाया, राजीव जी ने इसकी ओर बहुत बड़ा कदम उठाया, एट्रोसिटीज एक्ट तभी आया था। लेकिन आज के दिन भी जब भाजपा सरकार 11 साल हो गए हैं, मेरे अपने राज्य में तीसरी बार सरकार आई है सत्ता में, लेकिन क्या दिखाने को इनके पास यही है
कि आपका सिस्टम इतना फेल हो चुका है या आपके राज में, भाजपा राज में लोगों में इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो किसी तरह से भी कमजोर वर्ग कहने पर मैं मजबूर हूं। बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस के आक्रामक रुख से बौखलाई बीजेपी ने राहुल गांधी को मानसिक तौर पर दिवालिया बता दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने साफ किया कि राहुल 100 आने सच कह रहे हैं। ये सारी घटनाएं बीजेपी आरएसएस के मनुवादी एजेंडे का ही परिणाम है। जीवन भर वो भी तो देने को बोले तो वो तो गरीब। तो ये पूरा मामला जिस पर अब सियासत लगातार तीखी होती चली जा रही है। हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार, इनकी आत्महत्या का मामला है। इस मामले में जांच तक की मांग उठाई गई है। इनफैक्ट एनडीए, जिस पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, एनडीए के ही नेता, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी की सियासत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, मनुवादी सोच को। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस आत्महत्या की वजह बताते नजर आए। और ऐसे में एनडीए में रहते हुए अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, तो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े ऑफिसर्स आईपीएस अधिकारी वाई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। कोई नेता प्रतिपक्ष को अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, मर्यादा उनको नहीं है और उनको अगर मुहावरे नहीं आते हैं, तो उन्हें कम से कम पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जी की बात सही है। इस देश में, हर राज्य में जो अपना